थोड़े से नफे के लिए ईमान जैसी दौलत छोड़ देना बड़ी बदबख्ती है। ख्याल रहे कि दुनिया आखिरत की कीमत है और ये कितनी भी ज्यादा हो आखिरत के मुकाबले में थोड़ी है, इसीलिए इसको सामानन कलीला फरमाया गया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फवैलुल लिल्लज़ीना, बस खराबी है उनके लिए, यक्तुबूनल किताबा, जो लिखते हैं किताब, बिअयदीहिम, अपने हाथों से, यानी ऐसे लोगों के लिए खराबी है या सख्त अजाब है जो अपने हाथ से तहरीरें लिखकर रब की तरफ निस्बत कर देते हैं। वैल के मायनी है खराबी और खवारी। लिल्लज़ीना से वो लोग मुराद हैं जो अपनी जाहिल अवाम की मर्जी के मुताबिक अपनी तरफ से बातें बनाकर लिख देते हैं और फिर इन बातों को खुदा की तरफ मंसूब करते हैं और कहते हैं कि ये खुदा की तरफ से हैं। इनका ये अमल कुफर की जड़ है। कुरान करीम ने सुस्ती करने वालों और कम तोलने वालों और हदीस शरीफ में मसाइल छुपाने वाले उल्मा के लिए और बेइल्म फतवा देने वाले जोहला के लिए और रब की कुदरतों पर गौर न करने वाली अवाम के लिए वैल फरमाया। गर्ज ये कि कुरान और हदीस में मुख्तलिफ मुजरिमों के लिए ये लफ्ज बोला गया है। बाज रवायतों में है कि वैल जहन्नुम में आग का एक पहाड़ है जो मुजरिमों पर गिरकर उनका जिस्म पाश पाश कर देगा। बाज रवायतों में है कि वैल जहन्नुम में एक गहरा गार है जिसमें मुजरिमों को डाला जाएगा और बाज रवायात में है कि वैल जहन्नुम में एक निहायत गर्म पत्थर है जिस पर मुजरिमों को चढ़ाया जाएगा और बाज रवायात में है कि वैल एक नदी है जिसमें दोज़खियों का खून और पीप बहता होगा, वो इन मुजरिमों को पिलाया जाएगा। और बाज रवायात में है कि वैल जहन्नुम में एक कुएं का नाम है, इस कुएं में काफिर डाले जाएंगे। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वैल एक दर्दनाक अजाब का नाम है। गर्जे के वैल के मायनी है सख्त अजाब और खवारी। जैसा मुजरिम होगा उसके लिए वैसा ही वैल होगा। अल्लाह की किताब बदल देने वाले उल्मा का वैल आग का पहाड़ है। तकब्बुर करने वालों का वैल जहन्नुम की गार है। जालिम चौधरियों का वैल गर्म पत्थर है और काफिरों का वैल जहन्नुम का कुआं है, वगैरह वगैरह। ये सब तफसीर अजीजी में है। लिहाजा कुरान और हदीस में वैल के मुख्तलिफ मायनी हैं। कम तोलने वालों का अलहदा वैल है और नमाज में सुस्ती करने वालों का अलहदा वैल है, यानी उन उल्मा के लिए वैल है जो अपने हाथों से किताब को बदल कर लिखते हैं और इसे रब की तरफ निस्बत कर देते हैं और फिर बेखबरी और नादानी से नहीं बिगाड़ते बल्कि जानबूझकर अपने हाथों से करते हैं। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि अल्लाह ताला की किताब बदलने वाले, बदली हुई को नकल करने वाले, उस बदली हुई किताब की अशात करने वाले, उसके इस ऐब को छुपाने वाले सभी मुजरिम हैं। जैसे चोरी करने वाला, कराने वाला, चोरी का माल अपने घर में रखने वाला और चोर का राजदार सभी मुजरिम होते हैं, ऐसे ही ये सब लोग भी मुजरिम हैं। फिर यही नहीं कि इसको बिगाड़ कर रखते बल्कि सुम्मा फिर यकूलूना, वो कहते हैं, हाजा ये है मिन इंदिल्लाही, अल्लाह के पास से या अल्लाह की तरफ से है, यानी लोगों को ये बदली हुई तहरीर दिखाकर कहते हैं कि ये रब की तरफ से आई हुई आयत है। गर्ज ये कि ये तीन जुर्म करते हैं। एक ये कि अल्लाह की किताब का बिगाड़ना, दूसरा ये कि इस बिगड़े हुए को रब की तरफ निस्बत देना और तीसरा रब पर इतना बड़ा झूठ बांधना। इन्होंने ये इतने बड़े बड़े जुर्म इसलिए किए लियश्तारू, ताकि वो हासिल करें बिही, इससे सामाना कीमत, कलीला थोड़ी, ताकि ये बड़े बड़े गुनाह करके थोड़ी सी कीमत हासिल कर लें। या तो इस तरह के लोग ईमान ना लाएं और हमारे ही जाल में फंसे रहें, या ये कि इनकी आमदनी बरकरार रहे, क्योंकि ये लोग रिश्वत लेकर सख्त काम नरम कर देते थे। थोड़े से नफे के लिए ईमान जैसी दौलत छोड़ देना बड़ी बदबख्ती है, यानी ये लोग बदली हुई किताब की एवज थोड़ी कीमत ले लेते हैं। ख्याल रहे कि दुनिया आखिरत की कीमत है और ये कितनी भी ज्यादा हो आखिरत के मुकाबले में थोड़ी है, इसीलिए इसको सामानन कलीला फरमाया गया। ख्याल रहे कि इन सब जुर्मों का बदला एक ही वैल नहीं बल्कि फवैलुल्लाहुम, सो खराबी है उनके लिए, मिम्मा, उससे जो काताबत लिखा, आईदीहिम, उनके हाथों ने, यानी इनको चंद किस्म की खवारियां और वैल मिलेंगे, जिनमें से एक किस्म की बड़ी खवारी और सख्त वैल तो ये है जो इनके इस लिखने और किताब इलाही को बिगाड़ने की वजह से होगा। ववैलुल्लाहुम, और खराबी है उनके लिए, मिम्मा, उससे जो यकसिबून, वो कमाते हैं। और उनके लिए दूसरी किस्म का बड़ा वैल और सख्त रुसवाई इसलिए होगी कि वो इस बदली हुई किताब से रोटियां उम्र भर खाते रहे। उनकी इस हराम कमाई की वजह से उन्हें सख्त वैल होगा। अब इस आयत का खुलासा इस तरह है कि इनका ये हाल है कि अमीरों को राजी करने के लिए और अपनी सरदारी कायम रखने के लिए गलत मसाइल और झूठी रवायात लिखकर लोगों के सामने पेश कर देते हैं और निहायत दिलेरी से कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है। फिर गजब तो ये है कि अपने हाथ से लिखे हुए को अल्लाह की तरफ से कह देते हैं। ये दीन फरोशी, बेईमानी, खुदा पर झूठ बांधना, उसकी किताब को बिगाड़ना, ऐसे संगीन जुर्म किस लिए हैं? सिर्फ चंद पैसे कमाने के लिए। वैल है उनके इस लिखने पर और उनकी इस कमाई पर। अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ फरमा कर हमारा पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमें दीन और दुनिया की तमाम नेमतें अता फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।
آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.